हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासिम टेक बिहार। तो मैं आप तमाम दोस्तों का वापस से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लाया हूं और उनके लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूं जो मेरे ख़ास दोस्त लोग हैं, जो कमेंट्स करके पूछ रहे हैं। इस वक्त कमेंट्स आ रहा था कि हम 2-3 दिन में इलेक्ट्रिकल का शॉप खोलना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप हमें गाइड करें। तो उनके लिए मैं तमाम वीडियो लेकर के आया हूँ। आप प्लीज़ हमारी वीडियो के साथ बने रहें और हमारे बात को समझें और उसको प्रोटोकॉल से उससे फॉलो करें। हमारे बात से अगर आप सहमत हैं तो आप उससे फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मैं सारा डिस्क्रिप्शन में आपको समझाता हूँ और सारा विधि में आपको आज समझाता हूँ। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें और प्लीज़ सबसे अच्छी बात है कि जो इलेक्ट्रिकल का शॉप का जो ओपन होता है, जो हम नया कुछ सेटअप करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो ये सबसे अच्छी सीजन है जिसमें आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल का काम गर्मी में सबसे ज़्यादा खपत हो जाता है, क्योंकि घर का भी काम शुरू हो जाता है और घर का भी मेंटेनेंस में भी काफ़ी काम चालू हो जाता है इलेक्ट्रिकल में। क्योंकि इसीलिए इलेक्ट्रिकल का शॉप जो है इस मौसम में खोलना ही चाहिए। और रहा बात कि जो नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनको कैसे सेटअप करना है, तो आज सारा इसी बात में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात है कि मैं हमेशा आपको अपने वीडियो में बोला हूँ कि आपको अपने बचत को लेकर के चलना है, कि आपका बचत कैसा है, तो आपको किस तरह से आपको लेकर के चलना है, तो वो सारी बात है। तो दोस्त हमेशा आप याद रखें कि जब भी आप कुछ मकान या कुछ घर बनाते हैं तो आपका जब मौसम है उसके हिसाब से वो प्लानिंग होता है। तो लोग जो लोग घर बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं, वो ज़्यादातर गर्मी में ही बनाते हैं। तो गर्मी में जब क्या ज़रूरत पड़ता है, क्या नहीं ज़रूरत पड़ता है घर बनने में, स्टार्टिंग में वो आपको मालूमात होना चाहिए। और दोस्त एक पर्सनल आपको एक्सपीरियंस भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं भी मार्केट में मुझे इतना दिन हुआ है, तो मैं आपको ये एक पर्सनल एक अपडेट दे रहा हूँ कि देखिए, जब कोई घर बनाने आता है, चाहे वो हम हों, आप हों या कोई भी हो, तो हमेशा याद रखिए कि जब घर का छत ढाला जाता है उसके बाद लोग बहुत स्लो हो जाते हैं घर के कामों में, क्योंकि उनका बचत हाई हो जाता है, बचत भागने लगता है। वो लोग वायरिंग का काम, स्विच का काम बहुत बाद में कराते हैं। हो सकता है 6 महीने के बाद भी कराते हैं, हो सकता है जल्दी भी, कुछ लोग जल्दी कराते हैं जिनके पास माली हालत बिल्कुल सही है। मगर आज के डेट में मैं सर्वे कर रहा हूँ, तो दोस्त आप एक काम करें, जो भी नए लोग इलेक्ट्रिकल शॉप खोल रहे हैं तो वो एक काम कर सकते हैं कि इस मौसम में सबसे बेहतर होगा आपके लिए कि सबसे पहले गर्मी आ रही है, आप पंखा का पूरा मेल रख लें। 50,000, 30,000, 40,000 रुपया पंखा में लगा दें और 50,000 या 1 लाख रुपए तक आप और रख लें, 1-1.5 लाख रुपया रख लें। और देखिए दोस्त, जब घर ढाला जाता है तो सबसे पहले हमारा ढलाई होता है, घर का छत का ढाला जाता है। तो उसमें मेरे को छत में क्या क्या जाता है तो वो आपको मालूमात होना चाहिए। तो दोस्त हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप छत का ही काम, पहले लोग घर का काम कराते हैं, पहले घर का छत ढाला जाता है, फिर बाद में वो लोग स्विच, वायर सब पे आते हैं। और वो जब आते हैं जब उनके पास माली हालत ठीक होता है, पैसा भरपेट होता है, तो वो लोग सोच करके रख लेते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है आगे का काम कराना। तो दोस्त जब आप घर का जब छत ढाला जाता है तो आप उसके लिए सबसे पहले आप लिख लें, नहीं तो मेरा और भी वीडियो में ये ब्लॉग में बना हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ जब घर का छत ढाला जाता है उसमें क्या क्या पड़ता है, तो आप याद रख लें। आप अपने एरिया में सबसे पहले सर्वे कर लें कि आपके यहाँ जो पीवीसी पाइप जो छत पे ढाला जाता है वो क्या चलता है। जैसे बहुत जगह मल्होत्रा भी चलता है, एंकर भी चलता है, पॉलीकैप भी है, और भी सारा पाइप आने लगा है। तो जैसे मेरे यहाँ जो पाइप सबसे ज़्यादा चलता है वो है एंकर का है, एंकर का भी पाइप चलता है। और ब्लैक पाइप है वो, उसका भी मैं स्टॉक करता हूँ, अब एंकर का ही पाइप रखता हूँ। उसके बाद जब पाइप का डील हो जाता है कस्टमर का, तो वो मांगता है फ़ैन बॉक्स। दोस्तों फ़ैन बॉक्स इसको बोलते हैं जिसमें फ़ैन लगता है, पंखा, ये है फ़ैन बॉक्स। उसके बाद फ़ैन बॉक्स हो गया, उसके बाद आपका हो गया काउंसिल बॉक्स हो गया जिसमें लाइट लगता है। मैं पहले भी आपको
दिखा चुका हूँ, ये कॉन्सिल बॉक्स। उसके बाद आप आरजी जंक्शन ले लें। आरजी जंक्शन जो होता है इसको बोलते हैं आरजी जंक्शन पीवीसी में। इसमें भी 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे, ये 4 वे तक आता है। 1 2 3 4 वे तक आता है। इसमें आप 1 इंची, पौना इंची करके 5-5 पैकेट आप ले सकते हैं, 10-10 पैकेट ले सकते हैं। मतलब समझ जाइए आप आरजी जंक्शन जब आप शॉप पे जाएं तब उनको बोले अपने बचत के हिसाब से 5 इंची, 1 इंची और हाफ इंची, ये आप 5-5 पैकेट ले लें, पूरा मेल बना लें। उसके बाद बैंड जो होता है, बैंड, तो बैंड किसको बोलते हैं, बैंड भी मैं आपको दिखाता हूँ, बैंड इसको बोलते हैं। इसमें भी 1 इंची, पौना इंची करके बैंड आता है, 1.5 mm का भी आता है, 2 mm का भी आता है। तो आप बैंड भी कुछ ले लें। तो जब घर का छत ढाला जाता है तो उसमें आ गया पाइप, फैन बॉक्स, कॉन्सिल बॉक्स, बैंड, आरजी जंक्शन, ये सारा आप अपने दुकान में रख लें। क्योंकि लोग पहले घर के छत को ढालते हैं, बाद में वो स्विच और वायर की तरफ आते हैं। तो दोस्त अभी मैं बोलूँगा आप ज़्यादा वायर में पैसा ना लगाएं। वायर क्या करें, 1 mm, 1.5 mm का कोई भी कंपनी का, कोई एक कंपनी का पकड़ के 4-5 कंपनी का मेल रखने की जरूरत नहीं दोस्त। और लोग अगर आते भी हैं वायर के लिए तो वो सिर्फ आपसे इंक्वायरी कर करके ही जाएंगे। वायर इतना जल्दी नहीं निकलता है दोस्त, वो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ दुकान पर बैठ करके। मैं आपको कुछ हवा में नहीं मार रहा हूँ कि वायर रखें, ये करे वो करे। इसमें पूंजी अभी आपको फंसाने से फ़ायदा नहीं है। आप फंसाएँ, बाद में फंसाएँ, जब आप बहुत ज़्यादा पुराने हो जाएँ, ओल्ड हो जाएँ, तो आप रखें, तब आप थोक में रखें। अभी आप सिर्फ मेल रखें। उसके बाद स्विच, आपके यहाँ स्विच मॉडलर में क्या चलता है, एंकर चलता है या ग्रेट वाइट चलता है, तो आप क्या करें, एक डब्बा, 1 डब्बा 2 डब्बा सबका रख करके थोड़ा बहुत खाली मेल रखें दोस्त, ज़्यादा आप थोक नहीं लगाएं। माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, क्योंकि मेरा जो दुकान वो बिल्कुल रोड के पास है, तो गाड़ी का भी बहुत काफ़ी आवाज़ आता रहता है, नॉइज़, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्त देखो क्या है कि वायर जो है ना, वायर का मैं तो बता ही दिया। और स्विच जो है आप कम रखें, स्विच आप अपने काम के मुताबिक रखें। बचत बहुत अच्छा है तो स्विच ले लें, मगर स्विच आप थोड़ा बहुत रख लें। बाकी जो लोकल सामान सब आता है, स्विच है, होल्डर है, वो आप रखें। कुछ लाइट रख लें, ठीक है। पंखा का बहुत अच्छा है, पंखा का पूरा मेल रखें आप, क्योंकि कस्टमर का हर एक कंपनी का पंखा रखें आप। 1-1 पीस, 2-2 पीस आता है। ब्रांडेड है तो 4 पीस का पैकेट आता है, तो उसके हिसाब से आप दाम का पता लगा करके 1-1 डब्बा सारा फैन को आप उठाएं, ठीक है। ज़्यादा आपको पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और घर के छत में, ढलाई में जो छत जो पड़ता है उसमें क्या क्या जाता है मटेरियल, वो मैंने आपको बता दिया। वो सारा सामान रखें और धीरे धीरे जैसे वो आपका सीज़न ख़त्म होता है, आपकी आमदनी आपको समझ में आएगी, आपको मार्केटिंग आपका समझ में आएगा। अभी थोड़ा मार्केट बहुत हाई है, लोग पैनिक हो रहे हैं माल लेने में। बिल्कुल सही बात है दोस्त, वो मैं भी पैनिक हूँ। क्योंकि क्या है कि जब बहुत बड़े उद्योग जो होते हैं, देखो क्या होता है दोस्त, यहाँ पर टर्म्स होता है। क्योंकि बड़े बड़े होलसेलर होते हैं वो दुकानदार को बेचते हैं, मगर एक दुकानदार जो छोटे दुकानदार होते हैं वो क्या होते हैं, वो कस्टमर को सेल करते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है दोस्त। इसलिए आप अपने तजुर्बा से, अपने माइंड से ही ग्रो कर सकते हैं कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो हम बिल्कुल आपको सहमत देंगे। और अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए और भी कुछ डिटेल जानना है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट्स करना, मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा। और दोस्त अपने मार्केटिंग को आप पहले अच्छे से समझ जाएं, सर्वे कर लें। बहुत सारा ब्लॉग है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसे हम भी फॉलो कर रहे थे, मगर हमको लगता है कि वो लोग प्रैक्टिकल नहीं कुछ बताते हैं, बस हवा में बात करते हैं। इतना लाख कमा लेंगे, 2 लाख कमा लेंगे, 3 लाख कमा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। ज़्यादा मार्जिन की आपका प्रॉफिट नहीं है। ये क्या होता है, जैसे हमने एक बिल बनाया, अगर आपको मान लो 500 रुपये का प्रॉफिट आया पूरे बिल पे, मान लीजिए 10,000 का है, ठीक है, 700-800 रुपये का बनाया, आप ज़्यादा हाई नहीं कर सकते, कंपटीशन मार्केट है। सबसे पहली बात है, इलेक्ट्रिकल का हर एक चीज़ मार्केट में ओपन है, मैं अपने एरिया का बता रहा हूँ। तो कंपटीशन का मार्केट है, आप मान लीजिए कम से कम रख करके कस्टमर को दिया, बाद में वो पाइप भी रिटर्न करता है, भाई इतना पाइप बच गया, इतना बैंड बच गया, उसके हिसाब से। तो ये सब भी सिस्टम है आपके बिजनेस में। तो इस चीज़ को समझें आप, परखें आप, और बिल्कुल सहमत रहें, डरे नहीं, बस अपने माइंड से आप बिजनेस करें
और सब ब्लॉग सब देख करके आपको बरगराना नहीं है। तो प्लीज़ आज की बात मेरी बस इतनी ही थी। आगे के दोस्तों आज की बस बात मेरी इतनी ही थी, जिसमें मैंने पूरा आपको समझा दिया। आने वाला डेट में अगर आपको कुछ और समझना है तो मैं और समझाऊंगा, कुछ और भी मैं क्लीन बताऊंगा। तो बस आज के लिए इजाज़त दें, अपने दोस्त को इजाज़त दें। अब प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से प्यार भरा रहें और कमेंट्स जरूर करें।